तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान आंदोलन से जुड़ी लगातार कवरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देश भर में अलग अलग जगहों से किसानों का प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है और इस आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 7 महीनों के दौरान लगातार उतार चढ़ाव इस आंदोलन में देखने को मिले हैं। आज राजभवन का घेराव करने की तैयारी में किसान हैं, कहीं पर पुलिस के साथ लगातार झड़प हो रही है, तो कहीं पर जिला मुख्यालय है वहां पर किसान अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और मांग किसानों की एक ही है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। इसके अलावा किसी तरह की कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। सरकार लगातार एक बात कह रही है कि कृषि कानूनों को रद्द करने के सिवा अगर आपके पास बातचीत के लिए कोई रास्ता है तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं है। सर्दियां चली गई, गर्मियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, बारिश भी लगातार जो है कई जगहों पर देखने को मिल रही है। दिल्ली के जो प्रमुख बॉर्डर हैं वहां पर किसान आज भी जमे हुए हैं। पंचकुला, लखनऊ, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब जगह से आज किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। लगातार एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन तस्वीरों को लेकर, इस माहौल को लेकर हम बातचीत करेंगे। पर उससे पहले खबर फास्ट के कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या है आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर इस कवरेज को आगे बढ़ाते हैं। एक एक सवाल जो है वो आपके पास लेकर आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सरकार का अपनी तरफ से रवैया देखने को मिल रहा है, उससे यह अंदाजा लगाना बहुत आसान है कि अभी इस आंदोलन के खत्म होने के आसार नहीं है। फिर सड़क पर किसान कब थमेगा संग्राम, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब एक बार फिर से किसान सड़क पर हैं। किसानों का राजभवन कूच है। आगामी प्लान क्या है? कब टूटेगा हट, कब खत्म होगी हड़ताल? क्योंकि इस बात को लेकर सब लोग जो है चिंतित हैं। ये परिस्थितियां अगर लगातार बनी रही तो दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ शहर जो आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र हो सकता है। कृषि कानून की लड़ाई बार बार सड़क पर आ रही है। इसको लेकर सरकार के पास रास्ता क्या है, किसानों के पास विकल्प क्या है? वार्ता से रास्ता निकलेगा, सब जानते हैं। और जब तक वार्ता बेहतर माहौल में नहीं होगी तब तक इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि किसान आंदोलन खत्म होने जा रहा है। और ऊपर से एक बात और, आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं और जब चुनाव होता है तो चुनावी माहौल में सरगर्मियां और बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जहां पर चुनाव जो है वो ऐसा मुद्दा रहेगा जिसमें किसान आंदोलन का असर देखने को मिल सकता है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस आंदोलन के दौरान अलग अलग जो है माहौल देखने को मिला है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए बरनाला, मोगा, मोहाली, बहादुरगढ़, पंचकुला, रोहतक में जहां किसानों का प्रदर्शन है, ट्रैक्टर मार्च है, किसान अपना झंडा लेकर बैठे हैं। मोगा में प्रदर्शन है, मोहाली, बहादुरगढ़, पंचकुला, रोहतक, हरियाणा और पंजाब इस आंदोलन के गढ़ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी इस आंदोलन का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस आंदोलन को लेकर सरकार का यह कहना है, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आंदोलन जो है वो राजनीतिक रंग ले चुका है और राजनीतिक रंग जब कोई आंदोलन लेता है तो वो आंदोलन और बड़ा हो जाता है, उसके राजनीतिक हितलाभ देखे जाते हैं। जब बंगाल में चुनाव था उस वक्त भी किसानों ने आह्वान किया था, किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, बंगाल तक किसान पहुंचे थे और किसान बंगाल में जाकर एक बात कहते हैं कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती हम वापस नहीं हटेंगे। और बंगाल की जनता से भी आग्रह किया गया था। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वो बड़ी खबर क्या है उसके बाद जो है आप तक इस पूरे आंदोलन का आज का दिन भर का जो कवरेज है वो कैसा रहा वो आपको दिखाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, वो क्या खबर है? वो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है तब से धीरे धीरे करके चंडीगढ़ में किसानों का प्रदर्शन जारी है। ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आ रही है। इस खबर का रुख करेंगे, उसके बाद इस आंदोलन पर जो कवरेज है वो आपको बारी बारी से अलग अलग शहरों से दिखाएंगे। ये बड़ी जानकारी, चंडीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। सुबह से लगातार किसान जो है वो राजभवन की ओर कूच करने की तैयारी में है। किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ उनका आमना सामना जरूर हुआ है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की कोशिश में है किसान। वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ज्ञापन सौंपने की तैयारी में किसान हैं। लेकिन क्या यह मसला हल होगा, इसका रास्ता निकलेगा? और एक बात सबको पता है कि वार्ता से ही रास्ता निकलता है। एक दौर था जब लगातार 10 से 12 बार की वार्ता का दौर चला, उसमें किसानों ने यह कहा कि हम इन कृषि कानूनों को रद्द करने के सिवा किसी और मसले पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने एक बात कही कि जब तक आप इन कानूनों को रद्द करने के सिवा और किसी बात पर बात नहीं करेंगे तो हम इसके बारे में सोच नहीं सकते। इनमें अमेंडमेंट आपने कराना है, कुछ चेंजेस आपने करने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की है, किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। चंडीगढ़ में किसानों का जो हल्ला बोल आज बड़ा जो है रंग ले रहा है।
राजभवन की ओर किसान कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके सामने अभी भी तैनात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल को किसान ज्ञापन सौंप पाएंगे या नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहां तक पहुंचेंगे या पुलिस उनको रोक लेगी, किसान गिरफ्तारियां देंगे कि नहीं देंगे, पुलिस का रवैया क्या रहेगा, प्रशासन की तरफ से पुलिस को, सरकार की तरफ से प्रशासन को आदेश क्या मिला है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन चंडीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल है, राजभवन की ओर किसान जो है वो कूच कर रहे हैं। किसानों का आज का जो प्रदर्शन है बड़े स्तर पर, हर महीने की 26 तारीख को किसानों ने तय किया है कि हम इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी मांग एक ही है कि जब तक आप इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं कर देते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली बॉर्डर चारों तरफ से किसानों की तरफ से घेरा गया है। हाँ, इसमें कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा संख्या में किसान बॉर्डर पर नजर आए हैं, लेकिन जैसे ही किसानों का फसल कटाई का, फसल बुआई का ये वक्त खत्म होता है तो किसान फिर से धीरे धीरे लामबंद होने लगते हैं। पर एक बात आपको और बता दें कि जब चुनावी माहौल होता है तो ऐसी परिस्थितियों में किसानों का इस प्रकार का जो प्रदर्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो चंडीगढ़ में माहौल बन रहा है उस माहौल पर हम आपको पूरा अपडेट दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, आपसे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, जब जो चुनाव आता है, चुनावी माहौल में इस प्रकार के जो आंदोलन होते हैं कई बार उनका फायदा आंदोलनकारियों को मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तनाव जो है वो हिंसा का रूप ले लेता है। कुलवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवीर हमारे ब्यूरो हैं चंडीगढ़ से, इस खबर पर हमें पूरा अपडेट देंगे और हमें बताएंगे कि इस वक्त चंडीगढ़ में किसानों का जो प्रदर्शन है वो कैसा दिख रहा है और राज्यपाल तक किसान पहुंचने की कोशिश में हैं, उनके रास्ते में कितनी रुकावटें हैं और उस किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम कैसे किए गए। कुलवीर, आपके पास आना चाहूंगा, कैसी परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप दिखाएं, दर्शकों तक पहुंचाएं। फिलहाल माहौल कैसा है, शांतिपूर्ण है, तनावपूर्ण है या फिर इसके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ से ये आ रही है कि सुमेर प्रताप सिंह जो एडीसी हैं हरियाणा राज्यपाल हरियाणा के राज्यपाल के, उन्होंने ज्ञापन ले लिया है। यहीं आकर ज्ञापन लिया गया है, किसानों ने उनको अपना मांग पत्र जो है वो यहीं दे दिया है। यानी अब यहाँ से आगे बढ़ने की कोई भी गुंजाइश जो है वो नहीं है और उसका असर जो है अब इस बैरिकेडिंग में देखा भी जा सकता है, क्योंकि जो पुलिस एकदम चौकस हो गई थी किसानों की भीड़ को देखकर, वो अब पुलिस जो है वो आरामदायक अवस्था में खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से जो किसानों की भीड़ है वो भी कहीं ना कहीं अब छटक गई है। दूर तक आप जो विजुअल देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों की जाते हुए हैं यहाँ से। यानी अब जो एक टकराव का एक संभावना बनी हुई थी, आशंका बनी हुई थी, वो टकराव फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि किसानों का जो मेमोरेंडम है वो राज्यपाल के जो एडीसी हैं सुमेर प्रताप सिंह, उन्होंने यहीं पर आकर रिसीव कर लिया है। लिहाजा किसान अब चंडीगढ़ की तरफ कूच नहीं करेंगे, यहीं से किसान जो है वो वापस चले जाएंगे और चंडीगढ़ पुलिस के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है और उसका असर भी आप फिलहाल यहाँ पर बॉर्डर पर देख रहे हैं। पीछे भी मैं तस्वीरें जो हैं वो अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो साझा करते रहें, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जब हमने इससे पहले का लाइव दिया था तो आप देख सकते थे कि किस तरह से पुलिस कहां तक पहुंच चुके हैं। राजभवन किसानों को जाना है, लेकिन राजभवन तक पहुंचने की कोशिश में किसान हैं। पुलिस बीच में उनके रास्ते में एक रुकावट के तौर पर खड़ी है। पुलिस प्रशासन का काम है, जिम्मेदारी है, लेकिन जो किसानों का जो संगठन है वो कहां तक पहुंचा है, किसानों का समूह कहां तक पहुंचा है? लेकिन जिस तरह से अब ये टकराव टला है तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए राहत की बात है। और तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जो भीड़ एक इकट्ठा हो गई थी किसानों की, वो अब छिटक गई है और कहीं ना कहीं जो टकराव है वो जरूर टला है। यानी ये कह सकते हैं कि जो किसानों का एक पूरा समूह निकला था, किसानों का रैला था, वो धीरे धीरे बिखर गया है। थोड़ी बहुत संख्या में किसान है क्या, या फिर किसान यहां से इधर उधर तीतर बितर हो चुके हैं? देखिए, संख्या में किसान थोड़े नहीं थे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर किसानों ने जमा होना था और जमा होने भी लग गए थे, लेकिन जैसे हमने जानकारी दी थी दर्शकों को कि प्रशासनिक स्तर पर एक बातचीत चल रही है किसान नेताओं के साथ। पहले भी जो कल भी बैठक हुई उसमें भी यही तय हुआ था कि चंडीगढ़ में किसान जो है वो पूरी संख्या में एंटर नहीं करेंगे। प्रतिनिधिमंडल जो है यहाँ से किसानों का, उसको इजाज़त होगी चंडीगढ़ में जाने की, ताकि वो राज्यपाल भवन पे जाकर ज्ञापन अपना जो है वो राज्यपाल तक पहुँचा सकें। लेकिन आज अभी जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पे बढ़ने लगी थी
तो उसी दौरान एडीसी जो हैं राज्यपाल भवन हरियाणा के, वो यहाँ पर आते हैं और किसानों का मेमोरेंडम जो है उन्होंने रिसीव कर लिया है। और रिसीव करने के बाद जो किसान हैं, अब देख सकते हैं कि पंचकुला और चंडीगढ़ की जो सीमा है यहाँ से अब हटना शुरू हो गए हैं। यानी वापसी जो है वो किसानों ने कर ली है। चंडीगढ़ की तरफ अब किसान कुछ करने वाले नहीं हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो एक तनावपूर्ण माहौल बन रहा था, उस तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में सरकार कामयाब हुई है। और यहां पर न तो किसानों की हार हुई है, न सरकार की हार हुई है। दोनों का बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश थी वो यहां पर कामयाब होती नजर आती है। कुलवीर जी बिल्कुल, बीच का रास्ता जो है वो असफलता से निकाल भी लिया है। और कहीं ना कहीं एक जिस तरह से तनाव की स्थिति उन हालातों में ज़रूर बनती यदि किसान जो हैं यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एडीसी जो हैं सुमेर प्रताप सिंह, एडीसी गवर्नर हाउस, उन्होंने यहीं पर आके किसानों से अपना जो मांग पत्र है वो ले लिया है। और किसानों का मकसद भी आज के प्रदर्शन का यही था कि वो अपना मांग पत्र जो है वो राज्यपाल तक पहुंचाएं, ना कि किसी तरह की कोई अशांति जो है उसको फैलाने का कोई मतलब मकसद आज किसानों का नहीं था। और पुलिस की भी यही कोशिश थी कि शांतिपूर्वक ये मसला जो है वो निपट जाए। किसान ज़्यादा संख्या में राज्यपाल भवन ना पहुंचे, लेकिन वो अपना ज्ञापन जरूर दे सकें, इसकी व्यवस्था जो है पुलिस ने की हुई थी। क्योंकि एक प्रतिनिधि मंडल जो किसानों का, उसको जाने की इजाज़त थी राज्यपाल भवन तक। और जिस संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो जरूर एक चुनौती थी चंडीगढ़ पुलिस के लिए उनको रोक पाना। लेकिन बातचीत जो है वो कामयाब रही है। जिस बातचीत पर समझौता हुआ था वो कामयाब रहा है। और बिल्कुल, बातचीत पर यही वजह जिस है पर कि चंडीगढ़ समझौता पुलिस को हुआ एक था वो राहत की सांस कामयाब हुई मिली है। लेकिन एक बात और जानूंगा आपसे कुलवीर की, लगातार एक बात सामने आ रही है कि किसान जो है बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 7 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2-3 ऐसी घटनाओं को छोड़ दे जिन पर किसानों पर कहीं ना कहीं एक दाग लगा, धब्बा लगा आंदोलन पर, लेकिन उसके बाद भी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और किसान भी इसी कोशिश में है कि इस आंदोलन पर कोई ऐसी आंच ना आए जिससे उन्हें बदनामी का सामना करना पड़े। तो आज जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे या आंदोलन में शामिल हुए थे, राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आ रहे थे, उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा, कोई ऐसा कदम उठाया या फिर वही प्रदर्शन देखने को मिला जैसा पहले आमतौर पर किसानों का देखने को मिल रहा है? ये बड़ी बात है और ये आम आदमी तक बात पहुंचनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, किसानों की भी यही कोशिश रहती है कि उनका आंदोलन जो है वो आंदोलन ही बना रहे, ना कि किसी तरह से हिंसात्मक कोई उसमें एक्टिविटीज़ दिखे और आंदोलन जो है वो बदनाम हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर किसानों को झटका लगा है, किसानों की कोशिशों को झटका लगा है। और आपने देखा कई घटनाओं में ये किसान आंदोलन बदनाम भी हुआ है। लेकिन किसान जो नेता हैं या फिर जो सच की लड़ाई किसान वास्तव में जो कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी यही कोशिश है कि आंदोलन को एक शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जाए। और वो कोशिश यहाँ पे नजर भी आई। हालांकि पंचकुला पुलिस ने जहां जहां बैरिकेडिंग कुलवीर, मैं रोकूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जो किसान आंदोलन को लेकर कुलवीर हमें जानकारी दे रहे हैं, उससे जुड़ी चंडीगढ़ पंचकुला से अहम खबर आ रही है, उसको लेकर मैं आपके पास लौटूंगा कुलवीर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी, किसानों ने एडीसी 2 को गवर्नर के लिए जो ज्ञापन सौंपना था वह सौंप दिया है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जैसा कि अपडेट हमें कुलवीर दे रहे हैं। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो किसानों का चल रहा था, इसमें बड़ा अपडेट ये आ गया कि पंचकुला में किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो एडीसी 2 गवर्नर को ज्ञापन सौंपने के बाद लगभग खत्म हो गया है। हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। जैसा कि कुलवीर हमें बता रहे थे कि किसानों का जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण रहा और इसमें जो उनकी कोशिश थी उसमें कहीं ना कहीं उनको कामयाबी जरूर मिली है। एडीसी 2 गवर्नर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। बड़ी बात इसमें यह है कि वो राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे, उसमें किसान कामयाब हुए हैं। उन्होंने एडीसी को अपना ज्ञापन सौंप दिया है। और जो बातचीत हुई थी प्रशासन के बीच में, किसानों के बीच में, उसके चलते ये साफ हो गया है कि इस आंदोलन के दौरान किसानों का जो मंतव्य था वो उसमें सफल हुए हैं और प्रशासन भी इस पूरे प्रकरण में, इस आंदोलन को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। ये बड़ा अपडेट है। मैं आपके पास कुलवीर आ रहा हूं। ये जैसे आपने जानकारी दी कि ये किसानों की तरफ से जो आज प्रदर्शन रहा, इसमें मुख्य मकसद था अपना कृषि कानूनों के खिलाफ जो ज्ञापन है वो राज्यपाल को सौंपना, उसमें कामयाब हो गए हैं। और अब ये माना जाना चाहिए कि आज का प्रदर्शन, खासकर चंडीगढ़ पंचकुला का, वो किसानों का खत्म हो गया है। जी, ये राहत की बात कही जा सकती है प्रशासन के लिए भी, सरकारों के लिए भी, कि आज का जो किसानों का आंदोलन था या आज का जो प्रदर्शन था वो खत्म हो गया। लेकिन इसमें किसानों की हार नहीं हुई है और ना ही प्रशासन की हार हुई है।
टकराव दोनों तरफ से पैदा हो सकता था, लेकिन क्योंकि दोनों ने समझदारी जताते हुए एक जो बीच का रास्ता है उस वो निकाला और उस पर अमल भी किया। जैसे कि ज्ञापन जो है वो ये कहा गया था पहले के प्रतिनिधि मंडल जो है किसानों को उसको जाने की इजाज़त होगी चंडीगढ़ तक, राज्यपाल भवन तक, क्योंकि मकसद भी किसानों का यही था कि अपनी मांग जो है वो राज्यपाल तक पहुंचा दी जाए। लेकिन उससे भी बढ़कर व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने ये कर दी कि किसान जहां पर पहुंचे थे पंचकुला में, वहीं पर ही ज्ञापन जो है वो आकर ले लिया गया है एडीसी राजभवन की तरफ से। और फिलहाल वो शांति, वो ये कहें कि सुखद तस्वीरें वो इस वक्त आप देख भी सकते हैं सड़कों पर, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो तनावपूर्ण हो सकती थी, क्योंकि एक चुनौती जो है वो लगातार चंडीगढ़ पुलिस के सामने भी बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे ही जैसे किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे चंडीगढ़ पुलिस भी तैनात हो रही थी। लेकिन अब वो टकराव जो है वो फिलहाल टल गया है, लिहाजा सड़क पर और बॉर्डर पर खास तौर पर उसका असर देखा जा सकता है, और उससे भी ज्यादा बड़ा असर जो है और अहम वो पुलिस बात हम की देख रहे थे मूवमेंट कुलबेल पर की देखा कुछ जा सकता है, रास्तों क्योंकि को पुलिस अब बंद करने का या रिलैक्स मोड डाइवर्ट में आ करने गई के है। बारे में प्रशासन की तरफ से कहा गया था, तो क्या अब उन रास्तों को खोलने की तैयारी है? क्योंकि जो ट्रैफिक है, एक बड़ी बात यह भी है कि आम जन जब इस प्रकार का प्रदर्शन होता है तो प्रभावित होता है, रास्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं, उनको खोल दिया गया है, खोलने की तैयारी है। और आने जाने वाले जो लोग रहे, नियमित रूप से जो लोग सफर करते हैं, वो चंडीगढ़ के लोग हैं, पंचकुला के बाकी तमाम जगहों से चंडीगढ़ पंचकुला आते हैं, उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? अभी हालात कैसे हैं? देखिए बिल्कुल वो व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन को करनी होगी, लेकिन उसमें अभी ये कहें कि पूरी तरह से यातायात को चलने में करीब 1 घंटे का समय या 1 डेढ़ घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि किसान अभी पंचकुला से निकलेंगे और हजारों की संख्या में किसान जब पूरी तरह से निकल जाएंगे तो ही ये बैरिकेडिंग जो है वो खोली जाएगी। उसके बाद जो यातायात है उसको सुचारू ढंग से चलने दिया जाएगा। हालांकि विकल्प के तौर पर कई तरह की व्यवस्था जो है वो पुलिस ने यातायात के लिए की थी। ऐसे रास्ते थे जहां से डाइवर्ट किया गया था, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ में हर रोज हजारों की संख्या में हर तरफ से वाहन या यात्री जो हैं वो पहुंचते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ राजधानी है। हालांकि आज के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई थी, यानी वो लोग चंडीगढ़ का रुख उन्होंने नहीं किया होगा निश्चित तौर पर एडवाइजरी को मानते हुए, जिनको कोई खास काम नहीं था या जिनके काम आज टाले जा सकते थे, लेकिन जिन लोगों का जरूरी काम था उनके लिए जरूर जो वैकल्पिक रास्ते थे वो प्रशासन ने उनकी व्यवस्था की हुई थी। इतनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब 1 से 1.5 घंटे के बीच ये सारे रास्ते जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल, कि 1 से 1.5 घंटे में सभी रास्तों को खोल दिया जाएगा। कुलवीर, एक बात और पूछूंगा आपसे, चंडीगढ़ में किसानों के जमावड़े को लेकर हम बात कर रहे हैं, संख्या की बात हम कर रहे हैं, ज्यादा किसान पंजाब से थे, हरियाणा से थे, या फिर चंडीगढ़ के आसपास के, चाहे हरियाणा की बात करें पंजाब की बात करें, उनकी संख्या ज्यादा रही? ये कौन से किसान थे? पंजाब से ज्यादा लोग थे या हरियाणा से थे? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें भागीदारी कौन से किसानों की ज्यादा रही? देखिए 2 राज्यों से किसान आज यहाँ पे पहुंचने थे, क्योंकि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, लिहाजा दोनों राज्यपाल जो हैं वो चंडीगढ़ में ही बैठते हैं। तो पंजाब की तरफ से भी, मोहाली की तरफ से किसान पहुंच रहे थे चंडीगढ़, और हरियाणा में पंचकुला के रास्ते चंडीगढ़ पहुंच रहे थे। लेकिन पंजाब के रास्ते जो किसान पहुंचे थे उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। मोहाली से जो किसान कूच कर रहे थे उनकी संख्या ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन पंचकुला का फिलहाल मैं आपको यही अपडेट करना चाहूँगा कि ये राहत की खबर है पंचकुला प्रशासन के लिए और आम जनता के लिए भी, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई भीड़ इकट्ठी होती है तो निश्चित तौर पर आम लोग जो हैं वो भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। लेकिन फिलहाल ये राहत की बात है कि किसानों का मकसद जो है वो भी आज पूरा हो गया, और बिल्कुल, ये राहत की बात है कि किसान अपने मकसद में कामयाब रहे हैं और प्रशासन भी इस पूरे प्रकरण को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में कामयाब रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ से आपको अपडेट दे दें हम कि जो तनावपूर्ण माहौल पैदा हो सकता था, बन सकता था, उस पर विराम लग गया है, क्योंकि खास बात यह रही कि इसमें किसानों की न हार हुई, न प्रशासन की, सरकार की हार हुई। बीच का रास्ता निकाला गया, और ऐसा ही कोई बीच का रास्ता इन कृषि कानूनों को लेकर अगर निकाल लिया जाए तो माहौल पूरे देश में शांतिपूर्ण हो सकता है। 2 खास तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पंचकुला मोहाली से तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे किसानों की तरफ से जो है आज प्रदर्शन किया गया। पंचकुला में आप देखिए बड़ी संख्या में किसान हुए, बैरिकेडिंग किसानों ने हटाया। दूसरा मोहाली में आप देखिए किसान जो है
वो लगातार मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप अनुमान लगाइए कि किसान कितनी बड़ी संख्या में आज चंडीगढ़ पहुंचे थे। और खास बात इसमें ये रही कि ये जो प्रदर्शन आज का किसानों का रहा वो शांतिपूर्ण रहा। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें जो वो चाहते थे, उनकी जो मांग थी वो लगभग पूरी होती हुई नजर आई, क्योंकि वो ज्ञापन सौंपना चाहते थे, अपनी बात एक बार फिर से राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। एकजुटता से वार, ट्रैक्टर से दहाड़, बाइक पर हुंकार, ये तीन तस्वीरें देखिए। किसान एकजुट हैं और ट्रैक्टर जो किसानों का एक ऐसा साधन है जिससे वो न केवल खेत में बल्कि सड़क पर भी आजकल वो प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाइक से हुंकार, बाइक दोपहिया वाहन जिसमें 2-3 की संख्या में किसान जो है अपनी बाइक लेकर के चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ कूच करते हुए नजर आए। और मकसद यही था कि अपनी मांग, अपनी जो कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग है वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। इससे पहले ये 6 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। बरनाला, मोगा, मोहाली, बहादुरगढ़, पंचकुला, रोहतक से इन तस्वीरों के जरिए ये जरूर साफ हो रहा है कि किसान अपनी जो एक खास मांग है कृषि कानूनों को रद्द करने की, उसको लेकर अभी भी लामबंद हैं। और आज 7 महीने किसानों के पूरे हो चुके हैं। अब अनिल विज ने जो किसानों का प्रदर्शन है उसको लेकर क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी है। लगातार ऐसी प्रतिक्रियाएं राजनेताओं की आ रही, लेकिन अनिल विज ने क्या कहा वो जरा सुन लेते हैं। नहीं, अब वो 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। तो ये चलते रहते हैं। तो सुना आपने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से क्या कहा गया कि इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं वो होते रहते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। लेकिन इस बीच गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करेंगे। क्या अहम खबर है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो किसानों का प्रदर्शन जो है वो सिर्फ हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। ये बड़ा बयान है किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर। गाजीपुर से बड़ी खबर वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। एलजी से किसानों की मुलाकात नहीं हुई, ये बड़ी खबर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी से किसान नेताओं की मुलाकात नहीं हुई तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। ये बड़ी जानकारी, किसान ट्रैक्टर लेकर एलजी हाउस जाएंगे, राकेश टिकैत ने कहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं किसानों के प्रदर्शन को लेकर। हालांकि हरियाणा में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, दोनों जगहों पर ये जो है प्रदर्शन कुल मिलाकर आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कहा जाएगा। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है उसमें यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बोला है कि एलजी से किसान नेताओं की मुलाकात नहीं हुई तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। गाजीपुर से वसीम हमारे संवाददाता है, इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। वसीम, क्या जानकारी मिल पा रही है? राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। देखिए शमशेर, आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने ऐलान किया था कि देश भर में सभी राज्यपालों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन अभी तक देहरादून और दिल्ली के किसानों की राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई है, जिसको देखते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर किसानों की मुलाकात राज्यपाल से नहीं होगी तो किसान इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। क्योंकि किसान नेता पहले भी कहा, उन्होंने राकेश टिकैत का कहना है कि वो दिल्ली के राज्यपाल से समय ले चुके हैं, उसके बावजूद अभी राज्यपाल उनसे नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि किसान राकेश ने ये तक कह दिया कि राज्यपाल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं किसानों से। वो अपने आंदोलन को धार देंगे और तेज करेंगे, अगर नहीं मिलने दिया तो आगे अपनी रणनीति तेज करेंगे। अभी जो प्रदर्शन आपको दिखा वसीम, ये एलजी को ज्ञापन सौंपने की बात किसानों की तरफ से कही जा रही है, वक्त नहीं दिया या ज्ञापन नहीं लिया गया या ज्ञापन नहीं सौंप पाए तो प्रदर्शन जो है और कड़ा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखिए शमशेर, अभी फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा बयान जारी किया है कि गाजीपुर बॉर्डर से किसान दिल्ली की ओर कूच करें। क्योंकि शमशेर, पहले ही दिल्ली यूनिट के किसान नेता युद्धवीर सिंह जो किसान नेता हैं, उनके नेतृत्व में 4 से 5 नेता दिल्ली के राज्यपाल को ज्ञापन देने जाने वाले थे। लेकिन अब किसानों को पुलिस ने रोक लिया, जो कि सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के पास थोड़ा सा संख्या को लेकर अपडेट दे दे वसीम, उसके बाद मुझे सबब करना है। कितनी बड़ी तादाद किसानों की रही? ट्रैक्टर की संख्या क्या आपको यहाँ पर नजर आई?
बिल्कुल बिल्कुल। शमशेर, जो कोरोना काल से ठंडा पड़ा था गाजीपुर बॉर्डर, अब काफी तादाद वहाँ देखने को मिली है। किसानों का जो आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर रैली के चलते आज किसान वहाँ काफी संख्या में इकट्ठे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले से सहारनपुर मुजफ्फरनगर से रैली चली आ रही है। ऐसे में आज काफी माहौल किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया वैसे में इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार कि किसान लगातार 7 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन उन्होंने एक तारीख तय कर ली है कि जिस दिन हमारा आंदोलन शुरू हुआ उसकी हर महीने की उसी तारीख को हम प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आज राजभवनों के घेराव का किसानों ने प्लान बनाया, उसमें कई जगहों पर कामयाब हुए, कई जगहों पर किसानों को कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इतना जरूर बता दें कि आंदोलन में जो जान फूंकने की कोशिश किसानों की तरफ से पिछले 7 महीने से की जा रही है, बीच में कहीं ठंडा पड़ा, कहीं उग्र हुआ, लेकिन आज एक बार फिर से इस आंदोलन में हमें देखने को मिला कि किसान उसी तत्परता के साथ, उसी दृढ़ता के साथ लगातार जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए डटे हुए हैं। लेकिन सरकार की कोशिश क्या होगी, ये इस आंदोलन के बाद शाम को किस प्रकार से बयान आते हैं राजनेताओं के, उसके बाद पता चलेगा कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है या फिर इसी मसले पर सरकार अपनी बात पर अड़ी है कि कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा और कोई मसला हो बात करने के लिए तो आए। और किसानों का रुख क्या होगा, इसको लेकर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।